उज्बेकिस्तान के जिस समरकंद शहर में यह समिट हो रहा है, उस शहर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर समरकंद नाम का यह शहर नहीं होता तो भारत में शायद मुगलों का शासन भी नहीं आता। ये बात सब जानते हैं कि वर्ष 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में मुगल शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, तो इस तरह भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ था और बाबर भारत के पहले मुगल बादशाह बने। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि बाबर का सपना कभी भी दिल्ली को जीतना नहीं था, बल्कि बाबर तो समरकंद शहर पर विजय हासिल करना चाहता था। यानी उसका जो लक्ष्य था वो दिल्ली नहीं था, समरकंद था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय उज्बेकिस्तान के एक छोटे से राज्य के शासक थे और इस राज्य को फरगाना घाटी कहा जाता था। वर्ष 1494 में जब उनकी मृत्यु हुई तब बाबर को उनके स्थान पर सिर्फ 12 साल की उम्र में इस राज्य का मिर्जा नियुक्त किया गया। उस समय मिर्जा एक उपाधि हुआ करती थी जिसे सुल्तान और बादशाह के नाम के साथ लगाया जाता था। हालांकि बाबर 12 साल की उम्र में मिर्जा तो बन गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उसके ताऊ अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खान ने बाबर के राज्य पर हमला कर दिया और इसके बाद बाबर को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बाबर जब अपने राज्य से निकलकर दूसरे इलाकों में पहुंचा अपनी जान बचाता हुआ, तो उसे समरकंद के बारे में पता चला और तभी से उसने ये जिद ठान ली कि वो एक दिन समरकंद को जीत कर रहेगा। असल में बाबर उसी तैमूर लंग का वंशज था जो वर्ष 1369 में समरकंद का शासक बना था और बाद में उसने भारत पर भी हमला किया। और क्योंकि एक जमाने में समरकंद तैमूर लंग का था, इसलिए बाबर को लगा कि वो उसका वंशज होने के नाते समरकंद की राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है। इसके बाद बाबर ने समरकंद को जीतने के लिए 2 साल की कड़ी मेहनत की और एक सेना बनाकर इस शहर पर हमला किया। यह बात है वर्ष 1496 की और उस समय यह लड़ाई 7 महीने तक चली थी और आखिर में बाबर इस शहर को जीतने में कामयाब रहा। यानी समरकंद पर बाबर का शासन आया। हालांकि इसके बाद जब बाबर ने अपने पिता के राज्य को भी हासिल करने की कोशिश की तो इस लड़ाई में उसके हाथ से ये समरकंद भी निकल गया और अपने पिता का राज्य भी उसे नसीब नहीं हुआ। बाबर ने समरकंद पर विजय पाने के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी और हर बार लड़ाई में वो जीता भी, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे बार बार समरकंद छोड़कर भागना पड़ा और आखिर में जब वो अफगानिस्तान आया और यहां के एक इलाके पर राज करने लगा तो उसकी प्रजा और उसकी सेना भी उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि तब तक बाबर कंगाल हो चुका था। बाबर अच्छी तरह जानता था कि वो इस शहर को फिर कभी जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने भारत की तरफ रुख करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय तक भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। यानी भारत एक अमीर देश था, बाबर कंगाल हो चुका था, उसे पैसे की जरूरत थी। यह समझ लीजिए कि बाबर उस समय तक एक छोटा मोटा लुटेरा बन चुका था और उसे लगा कि भारत में पैसा है, इसलिए वहीं चलकर भारत को लूटते। यानी उसकी सेना और वो भारत को लूटने के लिए यहां पर आए थे और फिर पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर बाबर ने भारत में मुगल शासन को स्थापित किया। एक लाइन में अगर कहें तो अगर बाबर को समरकंद छोड़कर भागना नहीं पड़ता तो वो कभी भारत में आने के बारे में सोचता भी नहीं और भारत में मुगलों का शासन भी शायद कभी नहीं आता। फिलहाल समरकंद शहर की कुल आबादी लगभग 6 लाख है और यह शहर 2700 वर्ष पुराना माना जाता है। बहुत प्राचीन शहर है। भारत और दुनिया के संदर्भ में समरकंद एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सिल्क रूट यानी प्राचीन ट्रेड रूट की आज भी दुनिया भर में चर्चा होती है, आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, उस सिल्क रूट का जो हृदय था वो यही समरकंद शहर था। 200 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच जब चीन में हान राजवंश का शासन था, तब सिल्क यानी रेशम का व्यापार बहुत बड़ा हो गया। शुरुआत में रेशम को चीन के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर भेजा जाता था, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से चीन का संपर्क हुआ और धीरे धीरे यह मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत और आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया और इस सिल्क रूट ने दुनिया को आपस में तब जोड़ दिया था। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल रेशम भेजने के लिए हुआ, लेकिन बाद में सोना, चांदी और दूसरी धातुओं के साथ इस मार्ग से चाय का भी व्यापार हुआ। यह रूट 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा, लेकिन जब सड़क के रास्ते व्यापार करना खतरनाक हो गया तो ये व्यापार बाद में
समुद्र के रास्ते होने लगा और धीरे धीरे समरकंद और सिल्क रूट की पहचान कमजोर हो गई। हालांकि समरकंद को आज भी चीन और बाकी के देश अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और आज 2700 वर्ष पहले इसी शहर में 2700 वर्ष बाद इसी शहर में प्रधानमंत्री मोदी इस समिट के लिए पहुंचे हैं।